छठी मैया स्टोरी। छठ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा पर्व है। छठ पूजा महापर्व का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। छठ पर्व प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। इसमें सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूरी शुद्धता, पवित्रता और सच्चे मन से छठ व्रत पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ मैया की उत्पत्ति की कहानी के बारे में कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है और इनकी उत्पत्ति की कहानी क्या है। कौन है छठी मैया? छठ के इस महापर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है। वहीं सूर्य देव को शरीर का देवता कहा गया है। पुराणों में यह मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने स्वयं को 2 भाग में बांट दिया था। इसमें एक भाग को पुरुष और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भाग में बांट दिया था, जिसमें से एक मातृ देवी है। छठी मैया मातृ देवी की 6वीं अंश है। छठी मैया को प्रकृति की देवी और संतान देने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय है पति। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति भगवान कार्तिकेय हैं। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र एवं गणेश और अशोक सुंदरी के बड़े भाई हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार संसार या प्रकृति के 6ठे अंश से प्रकट हुई छठी मैया अन्य अंशों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। इसलिए की जाती है छठ पूजा। छठ पूजा व्रत को बहुत हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसमें 36 घंटे तक निर्जला रहना होता है। साथ ही छठी मैया की उपासना को कठिन के साथ साथ बहुत फलदायी मानी गई है। छठ व्रत करने से संतान को लंबी उम्र और सेहत मिलती है। साथ ही छठी मैया और सूर्य देव पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी थी। छठ पूजा व्रत कथा 2023। छठ पूजा की ये पावन कथा दूर करेगी आपकी हर व्यथा। छठ पूजा व्रत कथा 2023। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस पर्व की पावन कथा के बारे में। छठ पूजा व्रत कथा। लोक आस्था का महापर्व मानी जाने वाली छठ पूजा आज 18 नवंबर शुक्रवार को शुरू हो गया है। छठ का पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। छठ पूजा व्रत कथा। छठ पूजा व्रत कथा 2023। प्रियंवर और मालिनी की कहानी। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवर नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया।
महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से रजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियंवद पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। कर्ण ने की थी शुरुआत। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुलदेवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में भी है वर्णन। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो ये थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। इस आर्टिकल को शेयर और लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट भी करें। धन्यवाद।
ये बाजू चल रहा है, ये बाजू चल। हाँ चलो और हाँ वो चल। मोबाइल से रख लेके घूम बस पूरा। वहाँ जाओ तेरा हल्के ना बीच में पानी में आके देखो। और साथ में
पानी में दूध है। हाँ? हाँ। होगल चले होगल होगल हाँ बाबू को पकड़े अरे बाबू का नहीं संभाल के पकड़ना साथ नहीं है क्या चलेगा आपके साथ हाँ? लोटा ना चली करना लोटा नहीं लाल छोटा सा ना ए लोटा ना सोसा डाला 5 बार मम्मी बताएगी सोसा तो बताओ कैसे डाले चल डाल तू अरे कांप रहा है एकदम ए बेटा तू मस्ती क्यों कर रहा है हाँ तो मस्ती क्यों कर रहा है एक करके ए राज अरे राज ए बच्चों को साइड में आ जाओ अरे उतर अरे साला चल नहीं पा रहे थे अरे भीगे उतर ना ए बारी कर चल 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 ठंडी जगह बारी कर चल बारी कर
ए खुशी आ रहे खाली का दूध ले दूध ले चल बात
काम कर हाँ पीछे फंसा दो पसंद मुंडा जी क्या मालूम है